सानीवान से सुबह सुबह निकल लिए हैं। बोथू गांव होते हुए आगे बढ़ना है। आज सुबह 6 बजे निकल लिए हैं, जिससे जल्दी से जल्दी यात्रा पूरी कर सके। नर्मदे हर। सालीमान से निकलने के बाद बोथू गांव पार कर लिया। पार करने के बाद में अब ये रास्ता पकड़ना है माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। बलगांव आश्रम की दूरी 7 किलोमीटर। अब यहाँ से आगे जाएंगे तो बलगांव आश्रम पड़ेगा, जिसकी दूरी 7 किलोमीटर की है। और इस तरह से यहाँ का देखिए सुबह का माहौल है। इस टाइम पे लगभग 6:30 बज रहे होंगे। ये समय है और बिल्कुल चारों तरफ से खेतों पे धुंध है। बढ़िया आराम से देखो, चारों तरफ से एकदम बिल्कुल। बोथू गांव पार करने के पश्चात अब माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग बलगांव आश्रम की दूरी 7 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगी। तो अब यहाँ से बलगांव के लिए निकलना है, जो कि निकल लिए है सुबह सुबह बहुत जल्दी। जितना जल्दी संभव हुआ हमारे लिए उतना हमने निकलने का प्रयास किया है। आज रात में 3 बजे 3:15 बजे आँख खुल ही जाती मेरी। फटाफट फ्रेश होके नहा धो के 4 बजे तैयार, संध्या आरती कर ली, मैया की पूजा कर ली। पूजा करने के पश्चात निकलना हो जाता है और फिर मैया जितना तय करा देंगी उतना ही हो सकता है। हम तो चल रहे हैं, मैया जितना भी चलवा दे। अब बलगांव 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, हो जाएगी, मैया करा दे। यहाँ अगल बगल चने की खेती है, लगता है, या कुछ जानकारी नहीं है हमें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। धीरे धीरे आदत पड़ती है, फिर सभी काम फिर होने लगते हैं कायदे से। क्योंकि किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपना देखो बस। चलते जाओ चलते जाओ, रुको नहीं, धीमे धीमे चलो। रुक गए, खड़े हो गए तो रुक गए, बैठ गए तो बैठ गए। चलते जाओ बस, धीमे धीमे चलो, रेंग रेंग के भी चलो, चलते जाओ। चल बस ये समझ लो, चलना ही है। परिक्रमा पैदल पूरी हो जाएगी। कुछ मन में विचार न लाओ, क्या करना क्या नहीं, करते जाओ। नर्मदे हर। जब मैं निकला सब लोग सो के उठ रहे थे। 1-2 जन
संध्या कर रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं निकल लिया। कुछ दिनचर्या अच्छी बन जाए, शरीर भी साथ देता रहे, समय पे काम हो जाएगा। ये इधर देखो केलों की खेती है खूब जम के। इधर लगता गन्ने की खेती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जम के केले लगे हैं, केले के पेड़ हैं। अभी ये बच्चे हैं, बड़े होंगे फल देंगे। इधर कोई फसल लगी है। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता उतराई है, नीचे ढाल दिख रही है। श्री अन्नपूर्णा आश्रम स्वामी राघव, स्वामी श्री राघवानंद जी महाराज जी की तपस्थली, अन्नपूर्णा मंदिर, शारदेश्वर महादेव मंदिर, गौशाला, वैदिक गुरुकुल, अन्न क्षेत्र, ग्राम ढालखेड़ा, जालनपुर तहत कसरावद, जिला खरगोन, पिन कोड 451228। परिक्रमा मार्ग। अब परिक्रमा मार्ग ये है। इधर से लीगल लगा है बोर्ड। सड़क तो नहीं दिख रही है, रास्ता दिख रहा है। बोर्ड लगा है ये परिक्रमा मार्ग का। ये आगे रास्ता देख लीजिए किस तरह का है। बिल्कुल धुंध है, बिल्कुल धुआं। कैमरे में कमती दिख रहा, रियल में काफ़ी है। यानी कि आप 200 मीटर की दूरी तक का नहीं देख सकते, 100 मीटर की दूरी तक का दिख जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा दूर से। बढ़ते जाते आगे चलता जाता है। ढालखेड़ा से बढ़ते हुए रास्ते में ये पुल पड़ता है, जिसे पार करके आगे बढ़ना है। ढालखेड़ा के रास्ते से गुजरने पर एक ये पुल पड़ता है, छोटा सा। ये पार करते हुए आगे बढ़ना है। अब चिचली से पोइंदा के लिए निकल लिए। और कच्चा रास्ता 3-4 किलोमीटर चलने के पश्चात नर्मदे हर। अब ये डामर रोड मिल गई है। सुबह सुबह का समय है, सूर्य नारायण तेजी पे है। अभी चिलचिलाती धूप हो जाएगी। नर्मदे हर। आज बालाजी आश्रम में भोजन प्रसादी पाई। श्री संकट मोचन बालाजी हनुमान मंदिर, महंत ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, श्री मार्कंडेय संन्यास आश्रम ओंकारेश्वर द्वारा संचालित, खल बुजुर्ग, तहसील कसरावद, जिला खरगोन। अब भोजन प्रसादी यहाँ करके 10 मिनट आराम करके अब आगे के लिए निकल गए। नर्मदे हर।
चिचली से ब्राह्मण गांव के लिए निकले हैं और ये रास्ता है पीछे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रात्रि में चिचली में रुके थे। हनुमान मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, 2 कमरे हैं बड़े से, उन्हीं में रुके थे। बढ़िया भोजन प्रसादी हुई बगल में। यहाँ पे कमंडल में जो जल रहता है या बोतल में बिल्कुल फ्रिज में जो लगाते हैं वैसा रहता है, यानी कि मौसम बिल्कुल ठंडा रहता है। यहाँ चारों तरफ देखो पहाड़ हैं, इधर थोड़ा पठारी क्षेत्र है। ये जिला खरगोन पड़ता है, उसी के अंदर ये सब छोटे छोटे गांव आते हैं। हम सुबह 6 बजे निकले थे और हमारे साथ वाले 7 बजे निकले थे। हमारे साथ भी एक सज्जन निकले थे सुबह 6 बजे, वो भी आगे निकल गए। जो हमारे बाद 1 घंटे चले थे वो भी हमारे साथ से आगे निकल गए। अब हम अकेले हैं, आराम से मैया की यात्रा अकेले अकेले हमारी हो रही है। बस रास्ता बताने के लिए कुछ संकेत यहाँ पे लगे होते हैं जो कि बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करते हैं। कहने को तो हम लोग घरों पे अपने ऐसे ही कुछ अहमियत नहीं देते उतने टुकड़े को, लेकिन यहाँ इतना टुकड़ा हम लोगों को रास्ता दिखा देता है। आप देख लीजिए, अभी दिखाते हैं। ये झंडियाँ हैं, इस टाइप से लगी होती हैं। ज़रा सा तिनका भी लगा होता है तो कलेजा मजबूत हो जाता है और आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये नहीं दिखती हैं तो हिम्मत नहीं पड़ती आगे बढ़ने की। कभी कभी रास्ते एक जगह 2-2, 3-3 रास्ते होते हैं, लेकिन ज़रा सी झंडी दिख जाती है, इसको देख के आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से देखिए आगे भी लगी है। झंडी का प्रकार कुछ भी हो, बस ये महसूस होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने उसको बांधा है। बाकी निश्चिंत रहिए, अकेले चलिए, सब आते हैं जाते हैं। सूरज नारायण पूरी तेजी पे हैं। जैकेट पहन के सुबह चलते हैं, 1 घंटे बाद गर्मी लगने लगती है भीषण। सब जैकेट वगैरह उतर जाती है। अब ये देखिए, ये भी संकेत होता है, दिख रही होगी पट्टी आपको। ये इस तरह से कपड़े लटके होते हैं पट्टी के रूप में, जो कि संकेत होता है कि रास्ता इधर से जाएगा, सबसे मुख्य संकेत। और लिखा भी होता कहीं कहीं पे ये चीज़ है। ये ब्राह्मण गांव आ गए। यहाँ पे मैया का किनारा है, मैया कल कल बह रही हैं, यहाँ पे देख लो। ये आश्रम है, यहाँ पे भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। जो हमारे साथ चले थे वो लगता है 1 घंटे पहले आ गए होंगे, भोजन प्रसादी कर चुके हैं। हम अब पहुँच रहे हैं धीरे से। ब्राह्मण गांव, नर्मदा मैया का किनारा। आराम से सुकून, ठंडी ठंडी हवा।
ब्राह्मण गांव में नर्मदा मैया का तट। अब देख लीजिए यहाँ से खेती बाड़ी पहाड़। हमारे साथ में रुके थे वो आगे निकल गए, जो हमारे पीछे कहीं रुके होंगे अब वो हमारे से आगे आएंगे तो कुछ थोड़ी देर का साथ बनेगा, अन्यथा अकेले ही चलना है। अब ब्राह्मण गांव तक का 17 किलोमीटर। यहाँ बैठ के थोड़े 2 मिनट आराम करके फिर निकलते हैं। ये बड़वानी वाला हाईवे आ गया है, ये देखो जा रहा है। यहाँ से बड़वानी 35 किलोमीटर है और बड़वानी से चालू हो जाते हैं सूलपाड़ी के जंगल। नर्मदे ये हाईवे है। धूप बहुत तेज है, पसीने से नहा गए। इस समय यहाँ पर आ गए श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, राजघाट रोड, बड़वानी। अब यहाँ से आगे जाने की व्यवस्था देखी जाएगी। बड़वानी पहुँच गए हैं और रात्रि विश्राम यहीं आश्रम में करना है। श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, राजघाट रोड, बड़वानी। बजरंगबली का मंदिर है ये यहाँ पे। अरे वो पप्पू दा का बुलावा। मैया के यहाँ से भोजन प्रसादी करके मक्के की रोटी सब्जी भोजन प्रसादी पा के अब आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मैया डेली सुबह 6 बजे से रात में 7-8 बजे तक का भोजन प्रसादी ले के बैठी रहती हैं। जो परिक्रमावासी आते हैं उन सबको भोजन प्रसादी मतलब उपलब्ध कराती हैं। ये चीज़ मैया की सेवा बहुत ही बड़ी सेवा है। इतने ठंडे में खुले में, मतलब कि यहाँ पे कोई छत भी नहीं कुछ भी, उसके बावजूद मैया देखो सारी सुविधा लेके गरम गरम चाय सब चीज़ लेके बैठी मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। मैया ये देखो बैठी हैं और हमने भी यहाँ पे भोजन प्रसादी पाई है। मैया ने मक्के की रोटी सब्जी खिलाई प्रेम से। सुबह 6 बजे मैया आ जाती हैं और रात्रि में 8 बजे तक का यहाँ पे सबकी को सेवा देती हैं। अब यहाँ का भाव देख लो कितना, देख लो। खुद भले ही ना खाएं लेकिन सबको खिला के खाएंगे। सुबह से आ जाते हैं सब भोजन प्रसादी लेके। और इसके बाद आगे नंदगांव बताया मैया ने ये चीज़। ये मैया देखो यहाँ पे एकदम जंगल सा पड़ता है, खेती है। यहाँ पे देखो सबको चाय प्रसादी की सेवा देती हैं पूरा दिन, समझ लो। बता रही सुबह 6 बजे से कई मूर्ति जा चुकी हैं। मैया बता दो आगे। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर। हम सुबह से आते, दिन भर सेवा करके सुबह 6 बजे से आते, रात को 7 बजे 6 बजे जाते और दिन भर चाय और केला, और कोई भूखे आ जाए तो उनको भोजन भी खिला देते, इधर बना के भी खिला देते और टिफिन पे भी लाते 2 मूर्ति का खाना। अरे वाह जी। और दशहरे से हम सेवा चालू करते तो देव सोते आषाढ़ महीने तक, जब लग हमारी सेवा चालू है। दशहरे देव उठनी एकादशी से नहीं, दशहरे से। अच्छा हाँ, दशहरे से सेवा चालू करते हैं। दशहरे सेवा चालू करते, देव सैनी एकादशी तक का मैया की सेवा जारी रहती है। बेटा देख लो यहाँ के निवासी
परिक्रमावासी की इतनी सेवा करते हैं, इतना भाव स्वच्छ रहता है, कुछ कहने को नहीं। बिल्कुल प्रेम से, बहुत ही प्रेम से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, और सबका सहयोग है। अगर कोई फंस जाए तो रात बिरात रुकना चाहे तो रुक भी जाए, सारी व्यवस्था सब रुकते हैं है ना। हाँ रुक जाते हैं। हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम चलते रहेंगे, धीरे धीरे मैया पूरा करा देगी। मैया ठीक है साथ बेटा, रहेंगी, बाबा जी हाँ, कहीं दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं आएगी। आएगी। नर्मदे। नर्मदे।